नमस्कार दोस्तों, आज 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। क्यों मनाया जाता है? यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस, जो कि ये जब घोषित किया गया था ये 1995 में था। क्या हुआ था 23 अप्रैल को जो ये मनाया जाता है? देखिए, हर एक चीज़ के पीछे कारण छुपा होता है। इस दिन उस समय के दो महान वैज्ञानिक 1616 ईस्वी में आज के ही दिन 23 अप्रैल को खत्म हो गए थे, जिनका नाम था विलियम शेक्सपियर और निगुएल सेवेटस। ये दो महान लेखक थे जिनका देहांत हुआ था 23 अप्रैल के दिन। अब इनको याद रखने के लिए कुछ तो किया ही जा सकता है। तो जो हमारा एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, जिसे हमने पहले भी नाम लिया है, यूनेस्को ने घोषित किया कि आज के दिन पुस्तक दिवस मनाया जाएगा। क्यों पढ़ना चाहिए पुस्तक को? पढ़ाई करते हो या आप ना करते हो, आप किसी प्रकार की पढ़ाई ना करते हो, आप कुछ भी करते हो, अगर आप पढ़ने में सामर्थ्य हैं तो आप किताबों से लगाव लगाइए। ये आपको धोखा नहीं देती हैं। ये एक वैसा है जैसे कि आपको प्यार करने वाला आपकी माँ होती है ना, कि धोखा नहीं देती, वैसे किताबें होती हैं। किताबों में जो ज्ञान होता है वो हमको ये सिखाता है कि बीता हुआ कल कैसा था और आने वाला कल कैसा हो सकता है। अगर आप किसी एक व्यक्ति की किताब पढ़ रहे हैं, अगर वो व्यक्ति 40 साल का है, 40 साल का लिखने वाला व्यक्ति अपने 40 साल की मेहनत निचोड़ के एक किताब में भरता है, तो आज हम किताब लाए हैं रेत की मछली कांता भारती जी की। ये धर्मवीर भारती जी की पत्नी है। धर्मवीर भारती को सभी जानते हैं, उनका कोई भी उपन्यास पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इनकी पत्नी कांता भारती भी किसी से कम नहीं है। इसके दो कारण हैं। नंबर एक, कांता भारती जी एक घर की महिला होते हुए, गृहिणी होते हुए, एक समझिए कि दबाव में होते हुए भी, और अपने अपने आप के विचारों को एक किताब में उतारना बहुत कठिन कार्य होता है। वैसे तो आज खुशी की बात है कि यूपीएससी की टॉपर शक्ति दुबे जी हुई है, जो प्रयागराज की रहने वाली थी। हम इन सब कड़ियों को क्यों जोड़ते हैं? ये हमको किताबें बताती हैं। कहते हैं कि किताब पढ़ना इसलिए चाहिए कि अपने विचारों को उसमें व्यक्ति प्रकट करता है कि उसका दुख क्या है, उसका सुख क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है और आज तक उसने अपना जीवन कैसे जिया है। कभी देखा है कि हंसते हुए चेहरे गमों का नाम लेते हैं, हंसते हुए चेहरे गमों का नाम लेते हैं, हम तो गिर जाते हैं, किताबें हमको थाम लेते हैं। आप आपको कितना बड़ा गम हो, आपको कितना ज़्यादा रोना हो, आप कुछ ना करिए, किताब उठाइए, कॉपी उठाइए और रोना शुरू कर दीजिए। आप रो भी लेंगे और आवाज़ भी नहीं आएगी। मेरी डायरी की पहली कागज़ पे पहला पेज पे यही लिखा है कि हम तो लेखक हैं जनाब, कागज़ों पे चीख भी लेते हैं और आवाज़ भी नहीं होती। वैसा ही आप माने, आज जो पुस्तक दिवस है, अगर आप अपने घर में हैं तो अपने दोस्त को एक पुस्तक गिफ्ट करिए। अगर आपका दोस्त पढ़ने लायक होगा, पढ़ने वाला होगा, तो उस किताब को पढ़ेगा और जिस प्रकार की आप किताब को गिफ्ट करेंगे, उसको समझ में आएगा कि विचारधारा क्या है, विचार क्या है। गोदान गबन, गुल्ली डंडा, कफन, जितनी कहानियां हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हो, धर्मवीर भारती हो, कांता भारती, कोई भी एक लेखक हो, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो जान पाएंगे कि उसका दर्द कैसा है। कभी आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़िए, उनकी एक रचना है देवी। देवी पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो महिलाओं के प्रति कैसा सोचते हैं, उनकी सोच कैसे है महिलाओं को लेकर के, क्या उनके मन में विचारधारा रहती है, क्या वो सोचते हैं कि महिलाओं को कैसे रहना चाहिए या महिलाओं के प्रति क्या होना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। आज यहीं तक। पुस्तक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को।